ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य हैं 6/2/2025 प्रथामुडी। ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम। बाबा कहते, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर में बाबा ने बताया है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना। कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा। बाबा कहते, अगर कोई भी एक विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। और बाबा कहते, अभी तुम बच्चे 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत है तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली और बाप है बागवान। अब मालियों को कांटे से फूल बनाना। और बाबा कहते हैं, अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियाँ हैं ना। बाबा कहते हैं, भगवान आए हैं, भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियाँ हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। और बाबा कहते, इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियाँ कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। और बाबा कहते, हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते और कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। और बाबा कहते, गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ये भी बगीचा है, कोई मोतिये के फूल हैं और कोई चंपा के, कोई रतन ज्योति है और कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। बच्चे जानते हैं कि इस समय सब हैं कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं, पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। और बाबा कहते, जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। और बाबा कहते, गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो
तमु है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं और कोई प्रजा बनते हैं। यह नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। और बाबा कहते यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की। और बाबा कहते यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे तुम? भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए। और बाबा कहते जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में, बाबा कहते क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक रावण राज्य। और बाबा कहते ये है मृत्यु लोक रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाबा कहते जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। अच्छा, मीठे मीठे कीर्ति बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना। और बाबा कहते इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। और बाबा कहते बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट हो और स्वीट राजाई को याद करना है। और आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1, 2 और लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के, जैसे बाबा कहते सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। अभी बाबा कहते एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है, जब बाबा कहते बीज आपके हाथ में है, तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। और आज की मुरली का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए,
लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति।